डियर व्यूअर्स, अभी तक आपने जाना कि किस तरह से इंडिया में जो है ट्रेडिशनल एजुकेशंस हुआ करता था और उस एजुकेशंस का किस तरह से सिस्टम चलता था, और साथ ही साथ अंग्रेज आकर के किस तरह से अपना एजुकेशन ओरिएंटेशन दिया, और साथ ही साथ उसमें जो क्रिश्चियन मैसनरीज का क्या क्या रोल था, और साथ ही साथ जो है जो चार्टर्स एक्ट आया था उसमें कहाँ कहाँ जो है इंस्टीट्यूशंस खोला गया, और रोल ऑफ रिफॉर्मर यानी जो राजा राम मोहन राय था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर था उसका कौन कौन सा रोल हुआ कोई भी फॉर्मेशंस के लिए, ये सब जाना। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रोल था एजुकेशंस में, ठीक है। एक एक करके हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। तो यहाँ देखो क्या क्या दिया हुआ है। इन द अर्ली 19th century मैनी पीपल्स इन इंग्लैंड बिगेन टू द फेल that the feel that the government should the responsible for the ensure the happiness of the greatest possible number of subjects। यानी कि कहीं ना कहीं लोग ये अर्ली 19th century में जान चुके थे कि जो भी इंग्लैंड का पीपल्स था वो तभी अच्छा मतलब फील कर सकता है, इंश्योर कर सकता है, जब वहाँ का गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कोई भी फैसिलिटीज़ को मतलब कि चालू करेगा। तो जेम्स मिल जो था प्रजा के लिए अच्छा से जो चालू करेगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो है संभावनाएं होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट यानी कि प्रजा खुश रहे, ठीक है। तो जेम्स मिल इज अ सीनियर सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। जेम्स मिल जो था सीनियर सिविल सर्वेंट था इंडिया में, ठीक है। और बात करें हम क्या, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है मतलब कि सीनियर सिविल सर्वेंट्स था, और उसके बाद जो ऐसा होता है ओरिएंटेशन लर्निंग इज़ अ बीइंग अनसाइंटिफिक एंड द अनप्रैक्टिकल। यानी कि उन्होंने देखा यहाँ पे जो एजुकेशन चल रहा है वो कैसा था, तो ओरिएंटल बिना साइंटिफिक था, यानी कि वैज्ञानिकरण नहीं हुआ था उस सारी चीज़ों का, और वो प्रैक्टिकल नहीं था। तो ही देयरफॉर वांटेड टू द इंडिया to be introduced to the system education system basically entire on the western philosophy एंड साइंस। उन्होंने क्या किया कि वो चाहता था कि इंडिया का जो मतलब कि सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम को यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए। एजुकेशन में क्या किया जाए, बेस्ट इंटायर जो वेस्टर्न फिलोसफी को मतलब क्या किया जाए, साइंस को क्या करे, यूटिलाइज करे। कहने का क्या मतलब है, देखो वो सीधा चाहता था कि इंडियन जो है वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न जो एजुकेशंस को अडॉप्ट करे, ठीक है। वहाँ का जो फिलोसफी था, वहाँ का जो साइंस था उसको अडॉप्ट करे, विच वुड बी मोर यूजफुल टू दैम, जो कि उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। और बात करें पीपल्स हु हैड द सेम व्यू कम टू द रेफर टू एंग्लिस्टिक। तो एंग्लिस्टिक यानी कि पीपल्स जो चाहते थे कि उसका मतलब कि माने जो सेम व्यू रखते थे अंग्रेज के लिए, मतलब कि उसके संस्कार क्या बोलते हैं उसके एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो वो एग्री हुए। अब सेकेंड डेकेड जब आया 19वीं शताब्दी का जो दूसरा दशक आया, तो ब्रिटिश रिलीज द इंट्रोडक्शंस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया वुड सर्व द सेवरल पर्पस। यानी कि उन्होंने जो प्रपोज किया कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको अलग अलग पर्पस और अलग अलग कामों के लिए जो है प्रपोज किया, ठीक है। एम्प्लॉय इंडियन यानी एम्प्लॉइंग इंडियन विद द वेस्टर्न एजुकेशन इन पब्लिक ऑफिसर्स वुड बी डायरेक्टिकली रिड्यूस्ड, मतलब कि रेड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। यानी उन्होंने क्या किया, जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे हुआ करता था वेस्टर्न एजुकेशन पब्लिक ऑफिसर पे एकदम से मतलब कि कहा गया कि उसको जो है रेड्यूस कॉस्ट किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है उसको वेस्टर्न एजुकेशन में ज़्यादा अपनाने के लिए जो है कह सकते हो आपके फिजिकली मेंटली जो है क्या बोलते हैं प्रेशर डाल दिया। यानी कि किसी भी चीज़ में कम कॉस्ट कटिंग होगा तो डेफिनेटली है कि लोग उस चीज़ को लेना पसंद करेगा। इंडियन थस द एजुकेटर्स द एम्प्लॉय वुड डेवलप द वेस्टर्न मॉरल्स वैल्यूज़ एंड सेंस ऑफ द लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो इंडियंस था या जो एडुकेटर्स था, एम्प्लॉय था, वो सारा धीरे धीरे जो है उसका वेस्टर्न मॉरल्स यानी नैतिकता जो है पश्चिमी नैतिकता में बढ़ोतरी होने लगा, और उसके सेंस और रॉयल्टी ब्रिटिश के तरफ वफादारी बढ़ने लगा। अब देखो सीधा बात है, जब आप कोई चीज़ को मतलब कि पूरा परिपक्व रूप से अपने और आकर्षित करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उस क्षेत्र में जो है एक ऐसा मतलब कि
मतलब कि एक कह सकते हो ट्रैप तैयार करना होगा, जिससे कि वो क्या होगा कि वो आपके बातों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से माने, है ना। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टर्न जो है इन्फ्लुएंस वुड चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द एजुकेटर्स, एजुकेट इंडियंस सो दैट दे वुड रेडिली एक्सेप्ट ब्रिटिश गुड्स। यानी कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने जो है एक ऐसा मेंटलिटी क्रिएट किया जो कि ब्रिटिश सामग्री को जो है ना अडॉप्ट करने लगा। जो भी ब्रिटिश सामग्री हुआ करता था, और लाइफ स्टैंडर्ड अगर आपका थोड़ा बेहतर होगा तो आप जो है चीप क्वालिटी का सामग्री लेना पसंद नहीं करोगे, है ना। तो क्या है उसके गुड्स को अडॉप्ट करें, मतलब कि उसको स्वीकार करें, उसके आधार पे मतलब कि अपने जीवन को बनाए। तो वो लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। आप देखो एंग्लिस्टिक एंग्लिस्टिक वर्स वर्स ओरिएंटलिस्ट। तो ये क्या किया इन्होंने, तो यहाँ पे आप देखोगे कि द चार्टर्ड एक्ट जो आया था, आपको बताया था 1813 में, वो ऑर्डर टू द एनुअल सम ऑफ द, यानी 1813 के द्वारा जो है ना 1 लाख रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया, किसके लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। इसलिए नहीं कि भारत का जो है एजुकेशन प्रणाली बेहतर हो, पारंपरिक जो ट्रेडिशनल, लेकिन इसलिए क्या था क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जिससे कि अंग्रेज जो है मतलब अपने वक्तव्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समझा सके। इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रावधान किया था, ठीक है। आप जैसे कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया सेट, मतलब देयर वाज द हाउएवर नो नॉट क्लियर गाइडलाइंस एज हाउ टू इट वाज बी अनटिल अनलिस्टेड, ठीक है, यूटिलिस्टेड यूटिलाइज सॉरी यूटिलाइज, यानी कैसे यूटिलाइज करना है इसके विषय में कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं था। फिर जो है द मनी ले अनयूज टिल 1823, यानी ये मनी जो है 1833 तक, मतलब 23 तक जो है अनयूज रहा। आफ्टर विच देयर वाज द हीटेड डिबेट ऑन द यूटिलाइजेशन, यानी बाद में जो है इसके उपयोग के लिए जो है बहुत बड़ा डिबेट हुआ। तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ओरिएंटलिस्ट जो उसको मतलब कि ओरिएंटेशन कर रहा था, उसको मतलब प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा था। वांटेड टू द प्रमोटेड फॉर द ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग्स अ बीट ऑफ वेस्टर्न साइंस, मतलब उनका कहना था कि ट्रेडिशनल लर्निंग को आगे बढ़ाया जाए, वेस्टर्न को थोड़ा से बढ़ाया जाए, यूजिंग द वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है, जो यहाँ पे लैंग्वेज है संस्कृत या जो भी लोकल लैंग्वेज है उसके आधार पे। लेकिन एंग्ल एंग्लिस्टिक्स क्या चाहते थे, आंग्ल आंग्ल जो अंग्रेज थे, मतलब कि वो चाहते थे कि नहीं, प्रमोट करना है उसको, क्या, वेस्टर्न लर्निंग को, इंग्लिश को प्रमोट करना था, ठीक है। इसीलिए बहस चला, बहुत लंबा चौड़ा बहस चला। तो यूटिलाइज के लिए फिर जो है रिजॉल्व इन द फेवर ऑफ एंग्लिस्टिक, एग्लेस्टिक यानी अंग्रेजों के फेवर में रहा। थॉम्स जो है बिविल बिविल्टन जो है उन्होंने क्या किया, हाई ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जो है रिक्रूट किया। फिर उन्होंने जो रॉट इन मिनट नोट, उसने जो है कि मिनट नोट लिखा, और फिर जो है साथ में नोट लिखा, सिंगल सेल्फ टू गुड वेस्टर्न जो है लाइब्रेरी के लिए, जो नॉर्थ द इंटायर जो कि क्या था नॉर्थ में, मतलब इंटायर एजुकेशंस के लिए, इंटायर लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड द अरेबिया, ठीक है। उनका कहना था कि गुड वेस्टर्न लाइब्रेरी वाज वर्दी, मतलब कि क्या था, जितना भी इंडिया में था, मतलब कि क्या इंडियन और अरेबिक लिटरेचर, उससे वर्दी बताया गया कि किसको, ये वेस्टर्न लाइब्रेरी को, ठीक है। आप जो है इन्फ्लुएंस बाय दिस सेटलमेंट्स, गवर्नर जनरल्स विलियम बेंटिक बेंटिक जो था, विलियम बेंटिक पास रेजुलेशंस, ये इन्होंने क्या किया, विलियम बेंटिक ने जो है 1835 में एक रेजुलेशंस पास किया, फॉर्मली इंट्रोड्यूस इंग्लिश ने एजुकेशन इन इंडिया। उन्होंने जो है फॉर्मली ये इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया, और साथ ही साथ जो है इंग्लिश टेक्स्ट बुक को पब्लिश करना प्रारंभ कर दिया। यानी कुल मिला कह दे कि विलियम बेंटिक ने एक धधकती, मतलब कि जो है माने कि अंग्रेज़ों का जो धधकती एजुकेशन सिस्टम था, मैं कह सकते हो कि वो एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट टू द ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस टू एंड प्रिंटल ओरिएंटल वर्क्स वाज विड्रॉल्स। यानी कुल मिला के कहा जाए कि इन्होंने जो पूर्व में
कोई भी ऐसा काम किया था जिस जो विड्रॉल किया था, उस सारी पाबंदी को हटा करके इन्होंने जो है इंग्लिश एजुकेशन को पूर्ण रूप से चलाने के लिए जो है योगदान देने लगे। ठीक है, आप देखो इंग्लिश बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज। आप जो है 1844 में क्या होता है कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, यानी ऑफिशियल जितना भी गतिविधि होने लगा सब जो है क्या होने लगा, इंग्लिश में होने लगा। सारा इंग्लिश को, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज नेसेसरी फॉर द अपॉइंटमेंट। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर बनना चाहता था, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे घोषित करके नेसेसरी बना दिया गया। आप देखो इससे कुछ मतलब कि बदलाव आया था, जो कि वुड डिस्पैच नाम से आया था 1854 में। इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया। क्या किया, ऑथर चार्ल्स वुड्स ने रिकमेंड जो है एक इस्टेब्लिश द ग्रेडेड सिस्टम, उन्होंने ग्रेडेड सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है बात रखा। अभी भी आप ए ग्रेड, बी ग्रेड ये सब देख सकते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंडिया में। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप टू सुपरवाइज द एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने कहा कि एक डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, ताकि जो है मतलब कि अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया जा सके एजुकेशन प्रणाली को। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस फॉर द ट्रेनिंग, यानी उन्होंने ट्रेनिंग के लिए भी, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी बात कही। ठीक है, अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द ऑर्डर टू डिसिप्लिन इन द पाठशालाज एंड द मकताब, यानी उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया, डिसाइड किया इंट्रोड्यूस करने के लिए अपना सिस्टम्स को। न्यू लॉ फॉर दोज स्कूल्स आर द गेव द ग्रांट टू द स्कूल्स दैट एक्सेप्ट दैम, यानी कि जो इस सारे बातों को ग्रांट करेगा वही स्कूल को अंग्रेज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात थी। टीचर्स वर आस्क्ड टू टीच फॉर द टेक्स्ट बुक रिटन अकॉर्डिंग टू द फिक्स सिलेबस, यानी टीचर्स को कहा गया कि फिक्स सिलेबस के आधार पे ही जो है आपको पढ़ाना है, माने फालतू बातों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, ये सारे बातें लेकर के आए। उसके बाद जो है the evolutions of introduced students on the basis of their very language abilities and replaced by the uniform exam patterns for the call, यानी कि जो है स्टूडेंट का जो एबिलिटी को इस आधार पे जांचने लगा, क्योंकि उसके मतलब वो लर्निंग एबिलिटी क्या है, यानी वो जो है यूनिफॉर्मली जो है एग्जाम पैटर्न्स को कितना फॉलो कर रहा है, ये सारे बातों पे वो जो है मतलब कि क्या करने लगा, उसके एबिलिटीज़ को जो है डिसाइड करने लगा। उसके बाद बात करेंगे क्लासेस आर हेल्ड ड्यूरिंग द फिक्स सीजन, यानी फिक्स सीजन में क्लास चलता था। विदाउट कंसिडर्स फॉर द स्टूडेंट कन्वीनियंस एंड ऑल स्टूडेंट्स रिच और पुअर्स, यानी कि जो मतलब कि स्टूडेंट के आधार पे, मतलब सुविधा के आधार पे जो है सारा फी लिया यहाँ पे जो है मतलब कि पुअर रिच हैड पे द सेम फी, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह का सुविधा नहीं दिया जाता था गरीब अमीर को, यानी कि सभी के लिए सेम फी का प्रावधान था। ठीक है, जबकि हम पहले जानते थे कि इंडियन सिस्टम में ऐसा नहीं था, जैसा उसका फैसिलिटीज होता था उसके आधार पे उसको जो है क्या दिया जाता था, उसका फ़ी का चार्जेस किया जाता था। ठीक है, अब ऑल द मेड ऑफ द हार्ड पुअर, माने कि जैसा, यानी कहने का मतलब है सबके लिए हार्ड, पुअर और वर्किंग चाइल्ड टू अटेंड स्कूल, सभी के लिए बोल दिया गया कि आप स्कूल आपको आना है, आप कोई काम कर रहे हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अटेंडेंस बनाना जरूरी था, यानी ग्रेजुअली अगर डिक्लाइन होता था तो वो एक्सेप्ट, अगर कोई नहीं करता था तो उसको गवर्नमेंट के तौर पे जो है मतलब क्या क्या किया जाता था, उसको स्कूल से अवे मतलब दूर कर दिया जाता था। दिस रिजल्ट इन द मैसिव लिटरेसी, मास लिटरेसी, माने इसका क्या कारण हुआ, मास लिटरेसी, यानी लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलना शुरू हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़, अब यूनिवर्सिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया 1857 में। यूनिवर्सिटीज़ तो मद्रास में, पहले मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में लाया गया, एक्सिस्ट जो भी था यहाँ पे। फिर जो है मतलब यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद एंड लाहौर, लाहौर में भी 1887 में इसको यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन को कैसे जो है इफ़ेक्ट रहा, बैड इफ़ेक्ट क्या रहा। ये जो है मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम था नेगलेक्ट्स द एजुकेशन ऑफ द मासेस, यानी ब्रॉड मतलब कि काफ़ी विस्तृत तौर पर इस एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया। ये इसका दायरा काफ़ी सीमित था, और कह सकते हो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो था उसको धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन डिक्लाइन होते चले गया, उसको रिप्लेस अल्टरनेटिव, उसका जो रिप्लेस करने के लिए अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था नहीं लाया गया। एजुकेशन सेंटर वर द लोकेटेड मेनली इन द अर्बन एरियाज, यानी एक और बात इसमें कहा जा सकता है कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो स्पेशली फोकस करता था अर्बन एरिया को, और जो है प्रोविजनली जो एजुकेशन ऑफ गर्ल वेरी फ्यू,
यानी यहाँ से डिक्लाइन होने लगा एजुकेशन ऑफ गर्ल्स का, यानी काफ़ी कम लड़कियों को पढ़ने के प्रति जो है मतलब कि मतलब आगे बढ़ाया गया। अब जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है नेगलेक्ट टू द स्टडी ऑफ द इंडियन लिटरेचर, यानी इंग्लिश मीडियम जो है वो नेगलेक्ट कर दिया किसको, इंडियन लिटरेचर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, लॉ या फिलोसफी जो भी होता था। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन फॉर द इंडियन वाज द आर आल्सो निगलेक्ट, माने इंडियन के लिए जो साइंटिफिक या फिर जो है टेक्निकल स्टडी को भी नेगलेक्ट कर दिया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ जो है रुड़की, रुड़की फॉर द इंस्टेंस इज ओपन टू यूरोपियन ओनली। रुड़की में जो खोला गया इंजीनियरिंग कॉलेज वो सिर्फ किसके लिए खोला गया, तो यूरोपियन के लिए खोला गया, ना कि इंडियन के लिए। तो मेडिकल कॉलेज भी खोला गया, बहुत कम था। ग्रेजुअली क्या हुआ, इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशंस अलोंग द एजुकेशन इंडियन लिविंग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी क्या हो गया, इंडिया के अलग अलग भागों में इंग्लिश जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, उसी से अब स्पीच पढ़ाई का गतिविधि होने लगा। दिस इज लॉन्ग टाइम रनिंग हेल्प द इंडियन यूनाइट वेस्टर्न एजुकेशन आल्सो इंट्रोड्यूस इंडियन टू द मॉडर्न लिबरल आइडियाज़। ये वेस्टर्न एजुकेशन क्या कह दिया, जो यहाँ पे इंडियन का मॉडर्न आइडियाज़ को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इस सारे आप बात करते हैं नेशनल एजुकेशंस के विषय में। नेशनल एजुकेशंस क्या था इसमें, जैसे टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, मैनी इंडियंस बिकम द डिससेटिस्फाइड विथ द ब्रिटिश सिस्टम्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग जो हैं इससे डिससेटिस्फाइड हुए अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दे felt it was technical teachings to the youth to admire everything westerns to look down the everything Indians, यानी कहने का मतलब है सारा चीज़ को वेस्टर्न तरीके से यूटिलाइज किया जाने लगा और इंडिया का जो भी सिस्टम था, जो भी एजुकेशन प्रणाली था, वो धीरे धीरे डिमोलिश होने लगा। दे फेल द नीड नेशनल एजुकेशन विच वुड बी टीच द यूथ टू मेक द प्रोवाइड इन देयर ओन कल्चर्स, यानी कहने का मतलब है एक तरह कह सकते हो कि नेशनल एजुकेशन में जो है ज़रूरत थी कि जो है भारतीय एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाए, लेकिन ऐसा जो है अपने कल्चर को बढ़ाने के प्रति प्राइड मतलब गर्व महसूस नहीं करने लगे। मतलब कहने का मतलब है यहाँ का धीरे धीरे सारा चीज़ एबॉलिश होने लगा, ख़त्म होने लगा। फिर कुल मिला बात करें, जैसे द ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर रिकॉग्नाइज एज द मेरिट ऑन वेस्टर्न लिटरेचर आइडियाज एंड साइंटिफिक लर्निंग्स, यानी कि कह सकते हो आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो उसको रिकॉग्नाइज, उसका मेरिट को रिकॉग्नाइज किया गया वेस्टर्न लिबरल्स आइडियाज़ के लिए और साइंटिफिक लर्निंग के लिए। हाउएवर द condemned the British education systems for the destroying the children's creativities and the originally by the ignoring their individuals' learning abilities and imposing them to alien curriculums which has unrelated to their surrounds, यानी कहने का कुल मिलाकर बात है कि यहाँ इन्होंने क्या किया कि वेस्टर्न जो है एजुकेशंस को यहाँ ला करके यहाँ के जो लोगों का अपना आइडियाज़ हुआ करता था और उसको ख़त्म करके एक अजनबी तरीके का एजुकेशन सिस्टम को इम्पोज करके यहाँ के लोगों के क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया, लर्निंग एबिलिटी को ख़त्म कर दिया और इम्पोज करके मतलब कि क्या कर दिया कि यहाँ का जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होता था, जो अनरिलेटेड प्रोग्राम्स को ला करके यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त किया, ठीक है। आसपास के माहौल को, एजुकेशन सिस्टम को, चिल्ड्रन के एबिलिटीज़ को, चिल्ड्रन को सही से डेवलप नहीं होने दिया, फ्रीली जो है वो नेचुरल सराउंड में घुल मिल नहीं पाया और जो है क्लासरूम का जो वातावरण होता था सही से उसमें अपने आप को घुला मिला नहीं पाया। तो इसका परिणाम तक क्या हुआ कि धीरे धीरे डिमोलिश होने लगा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। अब टैगोर इस्टेब्लिश द ड्रीम पीसेस ऑफ ब्यूटीफुल रूलर, मतलब उन्होंने क्या किया, टैगोर जो शांति निकेतन के नाम से एक एजुकेशन सिस्टम खोला और ब्यूटीफुल रूलर्स सिटिंग्स इन अलॉट टू द क्रिएट द एबिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप, यानी वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम को बेहतरीन तरीके से जो है बैठा करके मतलब ब्यूटीफुल तरीके से अलाउ करके एबिलिटी स्टूडेंट के एबिलिटी को डेवलप करने का प्रयत्न किया गया। ये इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे वेरियस एलिमेंट्स था जो वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन का था, दोनों चीज़ों का था। स्टूडेंट्स शुड स्टडी द वेरियस सब्जेक्ट, यहाँ पे वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने की रजाई थी
मतलब राजामंदी थी, और इंक्लूड द हिस्ट्री, लिटरेचर्स, लैंग्वेज, मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स। लेटर जो है इन द इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड होकर यूनिवर्सिटी बन गया, ठीक है। और बात करें कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेटअप, तो नेशनल काउंसिल को सेट किया गया 1906 में, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी सेट किया गया, काउंसिल ऑफ लेटर डेवलप कर दिया गया। जो क्या है, तो यहाँ पे आपको इतना समझना होगा कि एक एजुकेशन सिस्टम को सही से जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को लाया गया। जादवपुर जो है यूनिवर्सिटी को भी कलकत्ता में इंट्रोड्यूस किया गया। इंस्टीट्यूशन फॉर द नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है काशी विद्यापीठ को भी इस्टेब्लिश किया गया, और बिहार विद्यापीठ को भी इस्टेब्लिश किया गया। जामिया जामिया मिलिया अलीगढ़ में डाला गया एजुकेशन, और जिसको बाद में जो है दिल्ली में जो है शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है प्रमोट करने लगे क्या चीज़ का, कॉजेज द नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने लगे, और फिर जो है मतलब कि सूटेड द इंडियन नीड, जो कि इंडियन के आधार पे इम्पोर्टेंट था। एड्रेस रॉयल जो है इंस्टीट्यूट इंटरनेशनली अफेयर्स 1993 को रॉयल इंस्टीट्यूट में इस तरह की बात को रखने लगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें 100 ईयर्स एगो अगर कह सकते हैं, तो इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को छोड़ करके इंडियन को ज़्यादा तवज्जो मतलब उसको प्रायोरिटीज दी, ताकि जो इंडियन एजुकेशन आगे बढ़ सके, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सेंटर जो अलीगढ़ और बड़ौदा में हुआ था, उसके विषय में थोड़ा थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं। जैसे अलीगढ़ जो है वेस्टर्न एजुकेशन बिगन लिटरली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ सर सैयद अहमद। यहाँ पे जो है काफ़ी जो है वेस्टर्न एजुकेशन जो है लार्जली स्टार्ट हुआ किसके जो है सहयोग से, सर सैयद अहमद के कारण से। और रिफॉर्मर हु वांटेड टू द मॉडर्नाइज द मुस्लिम, वह चाहते थे कि जो पूर्वाग्रह था, जो जिस तरह का मतलब मुस्लिम का एजुकेशन सिस्टम था, वो जो है धीरे धीरे डिमोलिश हो रहा था, तो वो चाह रहे थे कि क्यों यहाँ पे मुस्लिम का आधुनिकरण बढ़े मुस्लिम में, तो वो जो है इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को एस्टेब्लिश करने में जो है आगे बहुत ज़्यादा मदद किया। जो है 1875 में सर सैयद अहमद खान जो है इस्टेब्लिश किए थे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को भी, क्या था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को अलीगढ़ में इस्टेब्लिश किया था, विच इज़ बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाद में इसका नाम पड़ा। और इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन को भी यहाँ पे आगे लाया, और साथ ही साथ आर्ट्स हो गया, साइंस, ये सारे एजुकेशन को आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। अब बड़ौदा का अगर बात करें, द प्रिंसली स्टेट जो था बड़ौदा, प्रिंसली स्टेट मतलब कि राजा महाराजाओं के स्टेट हुआ करता था बड़ौदा, ठीक है। अभी इसको वडोर हाँ वडोदरा कहा जाता है, वडोदरा कहा जाता है। वाज द ग्रेट प्रोग्रेस एजुकेशन में देखा गया एफर्ट, तो महाराजा जो है सयाजी राव के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा सयाजी राव गैकवाड थ्री के द्वारा काफ़ी अच्छा एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया कंपलसरी। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। फिर जो है सेवरल जो है सेंटर इन्होंने अपने एरियाज़ में हायर एजुकेशन लर्निंग सिस्टम को खोला, और साथ ही बड़ोदरा कॉलेज को भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया। काला भवन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को जो है 1880 में डाला। तो टू इनकरेज द पीपल्स टू रीड द सयाजी राव, उन्होंने मतलब लोगों को पढ़ने के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, इनकरेज किया, आगे बढ़ाया। अमेरिकन लाइब्रेरी के नाम से मतलब कि हेल्प अमेरिकन लाइब्रेरी नेम द एम.ए. बॉर्डन ऑर्गेनाइज पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम्स बड़ोदरा में, यानी इन्होंने जो है अमेरिकन लाइब्रेरी का नाम एम.ए. बॉर्डन रखा, जो कि एम.ए. बॉर्डन, और उसे पब्लिकली जो है लाइब्रेरी सिस्टम जो है मतलब इस्टेब्लिश किया, लोग कोई भी आके वहाँ पढ़ सकते थे, ठीक है। और उसके बाद बात करें जो है सयाजी राव प्लान टू इस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी एट द बड़ौदा, इम्पार्टिंग द इंग्लिश एजुकेशन, मतलब इंग्लिश एजुकेशंस के अलावा जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट मतलब पढ़ाना चाहते थे वो, और ओरिएंटल स्टडी भी देना चाहते थे। उसका ड्रीम था मतलब कि ड्रीम वाज फुलफिल आफ्टर द डेथ, उसके मरने के बाद जो है बड़ौदा को डेवलप किया गया एक यूनिवर्सिटी के तौर पे। महाराजा सुजर इसका नाम रखेगा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के नाम से इसका नाम रखा गया। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव का मोड़ जो है लिया, और साथ ही साथ जो है उन सारे मतलब तथ्यों को हम लोग ने जाना कि अंग्रेज किस तरह से जो है अपने एजुकेशन सिस्टम को भारत में इम्पोज किया, अपने मतलब कि जो है रोटी सेकने के लिए यहाँ पे। तो आई होप
ब्रिटिश के समय में जो जो बदलाव हुआ, और डिस्पैच को आपने जाना 1854, और साथ ही साथ जो है शांति निकेतन जो स्टार्ट हुआ उसके विषय में आपने जाना। कब शांति निकेतन स्टार्ट हुआ है तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको जो है देख सकते हो आप। लगभग 19 सेंचुरी के आसपास में ऑन हुआ था। यहाँ पे जो है क्रिएटिविटी को ज़्यादा प्रोवाइड किया गया, और जो सर सैयद अहमद का कहना था कि मुसलमान में थोड़ा आधुनिकीकरण के लिए जो है इंग्लिश एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी तरह जो है महाराजा जो है सयाजी राव गायकवाड़ जो है, उन्होंने भी जो है काफ़ी एजुकेशन को बढ़ावा के लिए जो है बड़ौदा में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की। और आपने साथ में जाना कि किस तरह से बैड इफ़ेक्ट्स और गुड इफ़ेक्ट्स था वेस्टर्न एजुकेशन या फिर इंडियन एजुकेशन का। ये सारा एक एक करके मैंने बताया। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। तो चलिए आज इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।